जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व की तरफ से चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं जिस घर में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, वहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की चैत्र नवरात्रि कब आरंभ होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? किस दिन देवी के किस रूप की पूजा की जाती है और पूजा के लिए कौन सी सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी? नवरात्रि इस बार कितने दिनों की है? अष्टमी और नवमी कब की है? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व चैत्र नवरात्र 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में माँ जगदम्बे की आराधना होगी। इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक माँ जगदम्बे की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापित होगा और पहला व्रत रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसे लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। साफ सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है। वहीं घरों में भी नवरात्रि की तैयारी शुरू है। साक्षी शीतला मंदिर, मनोकामना मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। इसे शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर माँ के आगमन से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं पर माँ दुर्गा का प्रस्थान सोमवार 7 अप्रैल को हाथी पर ही होगा। इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की पूजा करने पर मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिनों की ही नवरात्रि है। इस साल चैत्र नवरात्र में पंचमी तिथि का क्षय रहने के कारण एक दिन कम हो रहा है। इस साल 8 दिनों में ही माँ दुर्गा की पूजा होगी। आइए जानते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश स्थापना पूजा का संकल्प होता है। विशेष पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। ये शुभ मुहूर्त में करना आवश्यक होता है। चैत्र नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक होगा। इन मुहूर्त पर कलश स्थापना कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का समापन राम नवमी के दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का यानी राम नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 पर होगा। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 6 अप्रैल को 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राम नवमी 6 अप्रैल को है। आइए अब आपको बताते हैं चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए जरूरत होने वाली पूजा सामग्री के बारे में। गंगा जल, मिट्टी का बर्तन और कलश, आम या अशोक के पत्ते, फूल, फूलमाला, मिठाई, फल, पंचामृत, दूर्वा, अक्षत, रुई की बाती, सिक्का, साफ लाल कपड़ा, शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नैवेद्य, जटाओं वाला नारियल, लाल रंग का कपड़ा, अखंड ज्योति के लिए दिया, कलावा या मौली, सुपारी, सिंदूर, किसी पवित्र स्थान की मिट्टी। ये सभी सामग्री हमारे पास कलश स्थापना के समय जरूर होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में
किस दिन देवी के किस रूप की पूजा की जाएगी, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। 30 मार्च पहला दिन प्रतिपदा तिथि रविवार माँ शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है। 31 मार्च दूसरा दिन द्वितीया तिथि दिन सोमवार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। 1 अप्रैल तीसरा दिन तृतीया तिथि दिन मंगलवार माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित है। 2 अप्रैल चौथा दिन चतुर्थी तिथि दिन बुधवार माँ कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। 3 अप्रैल पांचवा दिन पंचमी तिथि गुरुवार माँ स्कंद माता की पूजा को समर्पित है। 4 अप्रैल छठा दिन षष्ठी तिथि दिन शुक्रवार माँ कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। 5 अप्रैल सातवां दिन सप्तमी तिथि दिन शनिवार माँ कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। 6 अप्रैल आठवां दिन अष्टमी तिथि दिन रविवार माँ महागौरी की पूजा को समर्पित है। 7 अप्रैल नौवां दिन नवमी तिथि दिन सोमवार माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है और ये दिन नवरात्रि का पारण समय है। 8 अप्रैल 10वां दिन दशमी तिथि दिन मंगलवार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दिन है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।